अस्सलाम वालेकुम। वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो ये है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं, कहाँ पे ज़्यादा अर्निंग होती है, कहाँ पे इजीली हम लोग अकाउंट बना सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब यही पूछते हैं कि कैसे हम लोग इजीली अकाउंट बना के वहाँ पर सेल्स जनरेट करें विद इन ए 1 वीक। सो आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, और इसके लिए मैंने 4 मेन प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है। इसके अलावा और भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये 4 ऐसे हैं जिस पे मैं खुद अभी भी काम कर रहा हूँ। बाकी प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन इस पर मेन फोकस इन सब प्लेटफॉर्म पे चल रहा है मेरा। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या ईजी है, कौन सा ईजिली बन जाता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और सबसे बड़ी बात कितनी आपको अर्निंग मिलती है पर सेल के ऊपर। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मैं बता दूं कि मेरा नाम सलमान है और मैं आपका ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर हूं, और इस पैशन में मैं ऑलमोस्ट 4 ईयर से काम कर रहा हूं डिज़ाइनिंग में, और स्पेशली स्टॉक फोटोग्राफी में। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है वेक्टर फाइल के ऊपर। वेक्टर फाइल, पीएचडी फाइल्स, इसके अलावा इमेजेस पर भी फोकस होता है, क्योंकि अब एआई का दौर आ गया है। तो हर कोई चाहता है कि मैं एआई इमेजेस जनरेट करके अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकूं या अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकूं। तो आज हम लोग इसको भी देखेंगे। आज की वीडियो को मैंने टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हर पार्ट को मैंने बेसिकली स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन से, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला पार्ट में होगा जिसमें मैं शटरस्टॉक के बारे में बताऊंगा, फिर एडोब स्टॉक के बारे में बताऊंगा, वेक्टीजे के बारे में बताऊंगा, लास्ट में फ्री पिक के बारे में, और इसके बाद बोनस टिप के लिए कंक्लूजन बताऊंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, कौन सा इजीली वर्क कर सकता है, कौन सा मुश्किल है। ये सब चीज़ें मैं कंक्लूजन पार्ट में बताऊंगा, और इस सब वीडियो की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और जो इन वेबसाइट्स के लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाके सिंपली क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक फोटोग्राफी होती क्या है। स्टॉक फोटोग्राफी सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ लें, एग्जाम्पल्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक कंपनी है जिसने अपनी कोई मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करनी है रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। फॉर एग्जांपल उन्हें मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करनी है किसी मुल्क से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल ओमान से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड। तो वो ये नहीं करेंगे कि अपने फोटोग्राफर को भेजेंगे, जाओ भाई जहाज़ पे बैठो, एयरपोर्ट की तस्वीरें खींच के आओ, डिफरेंट एयरपोर्ट की खींच के आओ, जहाज़ की खींच के आओ, और तस्वीरें यहाँ पर आप जाओ उस मुल्क में जाओ और वहाँ पर आप लोग तस्वीरें खींचो। ऐसा नहीं करते। अब क्या करते हैं ये लोग, डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे शटर स्टॉक है, एडोब स्टॉक है, फ्री पिक है, इन पे वो लोग जाएंगे, अपना अकाउंट परचेज करेंगे पैसे देके, और वहाँ से जोन सी इनको इमेज अच्छी लगेगी वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे। उस केस में उनको कोई भी एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करनी पड़ेगी। जो भी उनकी मेंबरशिप पैसे होंगे वो पे करेंगे और वहाँ से इमेज को डाउनलोड कर लेंगे और अपनी कैंपेन में यूज़ कर लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो पेड इमेज होनी चाहिए। अगर आप फ्री में यूज़ करेंगे पेड इमेज को तो उसमें कॉपीराइट का इशू आएगा, ट्रेडमार्क का इशू आएगा, और भी बड़े सारे इशू आ सकते हैं। आपके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी भी हो सकती है, केस भी हो सकता है, स्कैम का केस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने हमेशा जब भी पेड इमेज यूज़ करनी है तो उसको पैसे देके परचेज करें। आपने फ्री में या कोई क्रैक तरीके से उसको इमेज को यूज़ नहीं करना कमर्शियली। ये बात होगी स्टॉक फोटोग्राफी के बारे में, जो लोग न्यू हैं उनके लिए। और इसी स्टॉक फोटोग्राफी में एक छोटा सा एक और एडिशन मैं करता हूँ कि वेक्टर फाइल अपलोड करना। वेक्टर फाइल, अब देखें जिस बंदे के पास कैमरा नहीं है या इवन मोबाइल भी सही ठीक तरीके से नहीं है उसके पास अच्छा वाला, वो क्या करे, वो वेक्टर फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब वेक्टर फाइल क्या होती हैं, जो भी आपकी इमेजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये कुछ वेक्टर फाइल्स हैं, ठीक है। वेक्टर फाइल जो बेसिकली सिंपल वर्ड में कि ऐसी फाइल्स होती हैं जिसको अगर हम जूम इन जूम आउट करें वो पिक्सेलेटेड नहीं होती, मीन्स वो फटती नहीं है। फटने से मुराद वो ऐसे डॉट डॉट नहीं बनते आते, वो रास्टर इमेज नहीं होती, वो वेक्टर होती है। रास्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क है, कौन सी बेटर है और कौन सी किस सिनेरियो में यूज़ होती है, इस पर भी मैं छोटी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ये बेसिकली वेक्टर फाइल्स हैं जो आपके प्रिंटिंग में यूज हैं, जस्ट लाइक दिस लोगो के तौर पे यूज़ होती है, लोगो के तौर पे यूज़ करते हैं। कोई टेक्सटाइल में से कपड़े का टेक्सटाइल और डिज़ाइन होते हैं, उस पर ये टी शर्ट डिज़ाइन होते हैं, बॉर्डर या फ्रेम्स होते हैं, उसके लिए ये लोग यूज़ करते हैं। जो जिस प्रिंट में यूज़ होती है उसको वेक्टर में बनाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी लूज ना हो। ये आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। तो ये बात होगी वेक्टर फाइल की। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहला जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है शटरस्टॉक। शटरस्टॉक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस लिहाज से कह रहे हूँ कि ये बहुत मैच्योर है, बहुत काफ़ी पुराना है, तो इस लिहाज से ये काफ़ी बेनिफिशियल है लोगों के लिए।
लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारे पॉइंट्स हैं उससे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अकाउंट क्रिएशन। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये है शटरस्टॉक है, इसमें आप लोग इमेजेस, वीडियोस, ब्राउज कंटेंट, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इन्होंने दे दिए। अब इवन इन्होंने एआई का फीचर भी इन्वॉल्व करा दिया, एआई जनरेटर। आप इनके ए फ्री जनरेटर से आप लोग अपना इमेजेस भी बना सकते हैं और उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इनके ए फीचर्स भी हैं जिसमें हमारे पास एक्सपेंड, फिल्टर, क्रॉप और मैजिक ब्रश जैसी चीज़ें मिलती हैं जिसे लोग फोटोशॉप में यूज़ करते हैं। आप सिंपली उसको सेलेक्ट करें और वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर दें। अब जो इनका मेन टारगेट है वो होता है इमेजेस। शटरस्टॉक बेसिकली काम करती है इमेजेस के ऊपर या वीडियोस के ऊपर। बाकी जो इनकी कैटेगरी हैं वो कह सकते हैं आप सेकेंडरी हैं, जिसमें आपका म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, एआई इमेजेस, एआई इमेज जनरेटर, नॉट एआई इमेजेस। ये भी मैं बताता हूँ क्या फ़र्क है। वेक्टर्स एंड अगेन फोटोज और टेम्पलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारा उन्होंने डिटेल बताइए, आप लोग ये जाके इवन इजीली जाके चेक भी कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल लास्ट में जाए तो यहाँ पर कंट्रीब्यूटर का ऑप्शन आता है हमारे पास। हम इसमें एज ए कंट्रीब्यूटर या सेल्स करें, सेल योर कंटेंट, वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। साथ ही साथ अपना जो मैंने एक टेबल बनाया उस पर चलते हैं, उस टेबल से स्टार्ट करते हैं बात अपनी कि क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, अकाउंट क्रिएशन देखा जाए, अकाउंट क्रिएशन इसमें बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, सिंपली अपने जो जीमेल है लॉगिन, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल से मुराद क्या है, आपने सिंपली जीमेल से लॉगिन करना है और कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे आपका नाम, आपकी बर्थडे होगी, आपकी कैटेगरी किस में काम करते हैं, और बस सिंपल इज दैट, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसका बहुत ही ईजी तरीका है। सेकंड हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट एडिंग की। डॉक्यूमेंट एडिंग में इसमें सिर्फ हमें एक टेक्स्ट फॉर्म होता है, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। जब इसकी प्लेलिस्ट आएगी तो उसकी सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी। इसमें सिंपली आपने एक टेक्स्ट फॉर्म देना होता है, वो पूरा साल का आपका टेक्स्ट फॉर्म होता है, वो वन टाइम होता है। वन टाइम से बाद एक साल में एक दफ़ा आपने देना होता है। नेक्स्ट ईयर आप लोग रिव्यूज़ को रिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, बहुत ईजी है। मैक्सिमम ये आपका 1 से 2 दिन या बहुत हद 3 लेगा, उसके बाद एक्सेप्ट हो जाता है नॉर्मली। फाइल एक्सेप्ट की बात करें, कौन सी फाइल एक्सेप्ट करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अक्सर लोग कहते हैं सर इस पर कौन सी फाइल अपलोड हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी रिजेक्ट है। सो ये देख सकते हैं, अगर इसको मैं थोड़ा जूम इन करूं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि मैं कौन सी फाइल अपलोड कर सकता हूँ। eps.eps जो एक वेक्टर की फाइल है वो अपलोड कर सकता हूँ, jpg अपलोड कर सकता हूँ। वीडियोस की कैटेगरी में जाते हैं तो हमारे पास MOV एक वीडियो की फॉर्म होती है, वो अपलोड कर सकता हूँ, और MP4। ये टोटली अभी आप लोग 4 चीज़ें अपलोड कर सकते हैं एट ए टाइम। इसके अलावा अभी अपलोड नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप ट्राई करते हैं तो उसका क्या इश्यू आएगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपका कंटेंट तो एक्सेप्ट नहीं होगा लेकिन आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि इस चीज़ को आपने ट्राई नहीं करना। ओके, अगर बात हो ही रही है तो हम लोग इस बारे में बात भी कर लेते हैं कि एआई फाइल एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। शटरस्टॉक अभी तक एआई फाइल एक्सेप्ट नहीं करता, ये ओनली एआई फाइल जनरेट करके दे सकता है, लेकिन ये एआई फाइल खुद एक्सेप्ट नहीं करता। सो आप ट्राई ना करें। अगर आप ट्राई करेंगे तो उस केस में फर्स्ट टाइम ही आपको वार्निंग देंगे कि आपका कंटेंट एआई जनरेटेड है, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम अगर अपलोड करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम ये लोग वार्निंग दिए बगैर आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। और अगेन अगर सस्पेंड हो गया वन टाइम, कोई रिव्यू नहीं होता, आप इवन क्यूरी डाल भी देते हैं, वो उनका बार बार आंसर ये आता है कि हमने आपका अकाउंट ड्यू टू वायलेशन ऑफ रूल्स की वजह से किया है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। यहाँ पर एक कैटेगरी में डाल देता हूँ इसकी भी, कि मैं अगर यहाँ पर डाल देता हूँ कैटेगरी, ये बोनस चीज़ है, ये हम जो कहते हैं ना बोनस, ये बोनस है कि एआई बोनस में क्या है, एक्सेप्ट एआई और नॉट एआई इमेजेस, ठीक है। तो ये नहीं करता, नो, शटरस्टॉक एआई इमेजेस एक्सेप्ट नहीं करता। फाइल एक्सेप्ट में मैंने अभी आपको क्या बताया, EPS, JPG, वीडियोस में MOV, और लास्ट हमारे पास आता है MP4, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पर JPG, ठीक है जी। ये 4 फाइलें एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा PSD फाइल्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता। फोटोशॉप की फाइल आपको सिर्फ यही फाइलें अपलोड करनी। अगर आपके पास PSD फाइल है भी तो आप उसको JPG में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ईच डाउनलोड पे पैसे कितने मिलते हैं। यहाँ पर सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर आपकी इमेज डाउनलोड हुई है डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, जस्ट लाइक एक बंदा है जो उसने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, ठीक है, आपकी जो पर डाउनलोड है वो आपको मिलेगा 0.10 सेंट्स, ठीक है, 0.10 सेंट्स मिलेगा, या इसको कहते हैं $0.10 मिलेंगे। ये
मिनिमम अमाउंट है जो आपको मिलेगी। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ मिनिमम की। मैक्सिमम यहाँ पर मुझे इवन $5 तक $4 तक भी मिले हैं पर इमेज में। लेकिन उसमें क्या आता है, वो फिर लाइसेंस भी परचेज करता है यूज़र, उसको कहते हैं सिंगल परचेज या फिर इंडिविजुअल परचेज होती है। उस केस में उस बंदे ने सब्सक्रिप्शन नहीं ली होती, वो बगैर मेंबरशिप के आता है और इमेज को परचेज करके चला जाता है। उस केस में वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। हम बात करें सबसे मिनिमम अमाउंट कितनी मिलेगी, मैक्सिमम को हम लोग नहीं छेड़ते। ठीक है, 10 सेंट्स में 10 सेंट से ले कि मैं अगर फॉर एग्जांपल बात करूँ, मैं इसको ले जाता हूँ $5 तक। मैं इसलिए $5 कह रहा हूँ कि अक्सर लोग इसको बहुत ज़्यादा हाई लेके अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं, सो इसलिए मैं इसको $5 तक ही रखना चाहूँगा। कंक्लूजन हम लास्ट में देखेंगे। अब हमारा जो सेकेंड प्लेटफॉर्म है वो क्या है, वो है एडोब स्टॉक का। एडोब स्टॉक वन ऑफ दी, जिसको काफ़ी पुरानी वेबसाइट्स में है क्योंकि एडोबी की टूल्स हैं, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, पूरा एडोब सूट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 19 सॉफ्टवेयर हैं जो इसमें काम करते हैं। तो ये एडोब का काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है इमेजेस को अपलोड करने के लिए। आप लोग यहाँ पर अपलोड करके इमेजेस को सेल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें अकाउंट बनाना ईजी है कि मुश्किल है। एडोब स्टॉक पर भी अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, कोई आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड, आप इजीली अकाउंट बना सकते हैं। सेकंड हम लोग बात करते हैं इसमें जो टेक्स्ट, हम ये जो चीज़ें चाहिए होती हैं, कोई भी सर्टिफिकेट है क्या चीज़ चाहिए, इसमें भी सेम हमें सिंपल टेक्स्ट फॉर्म चाहिए। वो यूएस टेक्स्ट फॉर्म होता है, वो आपको बता दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। थर्ड क्या चीज़ है, ये क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करता है, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करता है। सो मैंने यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूटर अकाउंट लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक PNG फाइल जिसके अंदर इन्होंने डिस्क्रिप्शन बताई कि क्या क्या मिनिमम 4 मेगापिक्सल, मैक्सिमम 100 MB या मेगापिक्सल कह लें, और इसके अलावा मैक्सिमम साइज़ 45 MB का होना चाहिए। ये है ट्रांसपेरेंट के लिए। सेकेंड जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है JPG इमेज, जो सिंपली उसमें शटरस्टॉक में भी थी, लेकिन शटरस्टॉक PNG इमेज को सपोर्ट नहीं करता। थर्ड हमारे पास आता है वेक्टर फाइल, जिसमें AI फाइल, EPS फाइल और SVG फाइल, ये तीनों फाइल्स आपकी सपोर्टेड हैं इसके अंदर, आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और फोर्थ हमारे पास आता है वीडियोज़ में आप लोग MP4, MOV और MBG फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। इवन AVI फॉर्मेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि इसमें आप लोग काफ़ी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आप लोग AI इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, आप लोग AI फाइल्स अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म होगा कि आप लोग यहाँ पर अपनी AI इमेजेस को भी अपलोड कर सकते हैं। फाइल्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगेन वेक्टर फाइल, जिसमें SVG, EPS और AI तीनों आती हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल वेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, PNG, JPG और JPG आ गया, और लास्ट में हमारे पास कौन सा था, वीडियोस। ठीक है, वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर मैं वीडियोस लिख देता हूँ। सही है। और हमारे पास जो AI फाइल थी उसका हमने सेपरेट एक कैटेगरी बना दी। अब हम बात करते हैं ईच सेल्स कितनी होती हैं। इस पर जो मिनिमम सेल आती है वो $0.33 से शुरू होती है, आपकी जो मिनिमम सेल होती है। और वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसमें जो मैक्सिमम सेल आज तक मुझे हुई है एक फाइल के ऊपर, वो ऑलमोस्ट मुझे हुई है $22 तक, वो $22 तक गई है। तो अगर आप ऑन एवरेज कर लें तो आपकी मैक्सिमम सेल $10 तक जा सकती है, क्योंकि जो 22 वाली बात करें वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव थी। उस केस में मुझे अपना इमेज का लाइसेंस भी देना पड़ा, और उसके अलावा वो पर इमेज दोबारा मेरी यूज़ नहीं हुई कि कहीं भी, वो वन टाइम सेल है उसके बाद ख़त्म हो गई। अब देखें, एक इमेज है जो एक दफ़ा सेल है उसके बाद दोबारा सेल नहीं हुई, वो ज़्यादा बेटर है, या एक इमेज जो रोज़ सेल हो रही है 0.033 की, और एक महीने बाद वो मुझे $30 दे रही है और वो आगे भी सेल होगी, वो ज़्यादा बेटर है, या एक इमेज जो वन टाइम परचेज हो इसके बाद ख़त्म, वो ज़्यादा बेटर है। आई थिंक सो जो रोज़ सेल हो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसकी जो एवरेज है वो 0.33 से लेके $10 तक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, वो है वेक्टीजे भी वन ऑफ दी इसको कहीं बेस्ट प्लेटफॉर्म में आता है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि सर हम लोग फ्री इमेजेस या फ्री अपनी वेक्टर फाइल्स कहाँ अपलोड करें, तो ये उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है वेक्टीजे, जिस पे आप लोग अपनी फाइल्स को फ्री में भी अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलती हैं, प्रो में भी और फ्री में भी आप लोग
पेड भी बेच सकते हैं, फ्री में भी बेच सकते हैं, और ये वन ऑफ थीज ओके बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है। लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने इसकी अच्छी बता दी, लेकिन इसका वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है, इसका अकाउंट क्रिएट करना। इसका अकाउंट क्रिएट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये बात आपने याद रखनी चाहिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें आपको जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप डायरेक्ट जीमेल से लॉगिन नहीं होते। आपने फर्स्ट अपनी एक फॉर्म सबमिट करवाना है छोटा सा, इसी के अकाउंट पे जाकर सेल्स पे जैसे आप कंट्रीब्यूट पे क्लिक करके अपने लॉगिन में जाएंगे तो वो आपसे एक छोटा सा फॉर्म लेगा जिसमें आपका ईमेल होगा, आपकी पोर्टफोलियो होगा, आपका पोर्टफोलियो के आपका डिजाइन्स कहाँ है, वो आपने पोर्टफोलियो इनको शेयर करना है और कोशिश करें पोर्टफोलियो बिहांस के ऊपर बनाएं। अब बिहांस क्या चीज़ है इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो डिजाइनर्स हैं वो लोग बिहांस पे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बिहांस तो ये आपको नजर आ जाएगा मेरा पोर्टफोलियो। बिहांस के ऊपर फ्री पोर्टफोलियो बनता है, उस पर आप लोग अपनी इमेजेस अपनी फाइल्स को अपलोड करके और यहाँ से लिंक शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि लोगों को पता चल सके आपने कैसे काम किया है या क्या क्या काम कर चुके हैं। ये चीज़ है। तो अगेन इसके लिए आपको अकाउंट बनाने का कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहा हूँ कि आप पहले रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो उनको अच्छा लगा देन वो आपको अलाउ करेंगे कि आप अपना जीमेल यूज़ करके आप लोग अकाउंट क्रिएट करें। तो इसका भी एक छोटा सा सोल्यूशन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है बिहांस के ऊपर। सेकंड काम ये है कि आपने किसी रेफरल लिंक से इसके अंदर लॉगिन करना है तो आपका इजीली लॉगिन हो जाएगा। रेफरल लिंक के लिए सब प्लेटफॉर्म का डॉपस्टॉक, शटरस्टॉक, बैक्टीरिया और फ्रीपिक इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके जब लॉगिन करेंगे तो आप इजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई इशू की बात नहीं है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बट आपने कोशिश करनी है कि अपना पहले बिहांस के ऊपर मिनिमम 5 डिजाइन अपलोड कर लें। अगर आप 5 डिजाइन अपलोड कर लेंगे तो इजीली वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं एडिंग डॉक्यूमेंटेशन की। इसमें भी हमारे पास सेम फॉर्म आता है टेक्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें अगेन थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक होती है कि आपका जो टेक्स्ट फॉर्म है उसके अंदर आपने अपनी रेजिडेंसी को डिफरेंट शो कराना होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसका मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ पर इजी है, आपका इजीली अपना काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल एक्सेप्टेंस की तरफ। ये कौन सी फाइल एक्सेप्ट करता है कौन सी नहीं करता, ये भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है जो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगा। सो ये हमारे पास वेक्टीजे का अपलोडिंग टिप्स हैं जिसमें हमारे पास 3 फाइल सपोर्टेड हैं, जेपीजी फाइल, ईपीएस फाइल और वीडियोस फाइल और अगेन पीएनजी फाइल, और यहाँ पर पीएसडी फाइल का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि पीएसडी फाइल भी हम लोग इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा, यहाँ डिटेल्स में नहीं जा रहा, वो हम लोग उस पर सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। आप लोग वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि आप लोग यहाँ पर पीएसडी फाइल अपलोड कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर एआई फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग थिंग है, आप लोग एआई फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यस, यहाँ पर आपको पीएसडी, वेक्टर, वीडियोस यहाँ पर सब अपलोड हो जाती हैं। इमेजेस में दोनों जेपीजी और पीएनजी आती हैं, तो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो प्राइसिंग है। प्राइसिंग इसकी काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी लो है। यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 0.01 सेंट से लेके मैक्सिमम मेरे $1/2 तक आए हैं पैसे। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका कि यहाँ पर आपकी जो सेल्स हैं वो बहुत कम होती हैं, तो इसको आपने याद रखना है, ज़हन में रखना है। 0.0 से लेकर जिसकी मैं रेंज बता रहा हूँ, मेरी जो आई थी वो मैक्सिमम $1 तक आई थी। $1 की एक परचेज हुई थी मेरी, ठीक है। तो ये इसका प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है, आपको जो सेल्स हैं वो कम होगी। अगर हम थोड़ी सी इस वाली जो लिमिट है इसको हम बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज इतनी ही रहती है। इसकी जो सेल्स हैं या जो इसके रेट हैं, प्राइसिंग की वजह से आपने घबराना नहीं है, लेकिन इसमें जो डाउनलोड्स हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स। डॉलस्टॉक, शटरस्टॉक की निस्बत यहाँ पर वेक्टर फाइल ज़्यादा सेल होती हैं। वेक्टर फाइल, पीएसडी फाइल बहुत ही ज़्यादा सेल होती हैं। तो इतनी छोटी अर्निंग से हमें घबराना नहीं है, आपकी सेल्स अच्छी खासी हो जाती हैं। Last platform but not the least one is the FreePic. FreePic is one of my favorite platform क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा जो अर्निंग मैं कर चुका हूँ वो FreePic से ही है। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोग वेक्टर फाइल अपनी अपलोड कर सकते हैं, इवन हर चीज़ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इनका अपना एआई टूल भी जिसमें आप अपनी एआई फाइल पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ जूम इन करके कि यहाँ पर हम लोग वेक्टर फाइल अपलोड कर सकते हैं, पीएचडी फाइल अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि हम यहाँ पर अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते। आप लोग सिर्फ यहाँ पर
वेक्टर, PSD, JPG और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप लोग यहाँ पर AI फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल अपलोड कर सकते हैं जी, बिल्कुल यस। हमने थोड़ा सा टेबल चेंज कर दें, कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग PSD कर सकते हैं, PSD फाइल अपलोड कर सकते हैं, वेक्टर कर सकते हैं और इमेजेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। मे बी इन फ्यूचर ये लोग अलाउ कर दें कंट्रीब्यूटर्स को। अब हम बात करते हैं अकाउंट क्रिएशन की। यहाँ पर भी अकाउंट क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आपने सिंपली जीमेल से लॉगिन करना है और अपना नाम एक सजेस्ट करना है और सिंपली बस डन। अपनी कुछ डिटेल्स हैं वो बाद में भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिफिकल्ट पार्ट ये है कि आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको दो किस्म के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। एक है ID डॉक्यूमेंट्स, इसको ID कार्ड कहते हैं, कुछ लोग ID डॉक्यूमेंट कहते हैं, कुछ लोग ID कार्ड कहते हैं। ये इट डिपेंड्स आपके जहाँ पर रहते हैं उस लिहाज से। दूसरा है आपका रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं इशू में आता है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन मैं आने वाली वीडियोस में दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं कि कैसे हल होगा। ये दो चीज़ें इसमें लाजमी डालनी है। अगर आप रेजिडेंसी सर्टिफिकेट डाल देते हैं तो आपका जो टैक्सेशन है वो सिर्फ 7% डिडक्ट होगा आपके अमाउंट में से। 7% कटिंग होगी आपकी अमाउंट में से। अगर आप नहीं डाले तो वो 24% आपकी कटिंग करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्राइस की। पर सेल्स ये लोग कितना प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें भी एक छोटी सी ट्विस्ट क्या है, ये डिपेंड करती है एट द एंड ऑफ द मंथ। अक्सर लोग कहते हैं कि सर हमारी जो सेल्स हैं वो शो हो रही थी पर सेल्स ऑन एवरेज 0.30, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ वो जो सेल्स थी वो गिर के 0.10 पे आ गई, 0.10 पे आ गई। तो जो फ्री पिक है वो एवरेज सेल शो करता है। एट द एंड ऑफ द मंथ वो सेल्स रिफ्रेश हो जाती हैं। रिफ्रेश होने के बाद अगर वो डिपेंड करता है, हर मंथ की डिपेंडेंसी है ट्रेंड्स के ऊपर। कुछ महीने में ज़्यादा ट्रेंड्स होते हैं, कुछ महीने में कम सेल्स होती हैं। उस लिहाज से ऑन एवरेज ये लोग सेल देते हैं। जो मिनिमम अभी तक मेरे पास सेल आई है वो इसकी आई है 0.0 मेरे पास 3 आई है, 0.03 की ऑन एवरेज है मेरे पास सेल आई है। और उसके अलावा जो मैक्सिमम मेरे पास अभी तक आ चुका है, ये मैं ऑन एवरेज डाउनलोड्स पे बता रहा हूँ, ठीक है, वो 0 मेरे पास आ चुका है 10 सेंट्स, ठीक है, ये मेरे पास सेल आई है। ये जो ऑन एवरेज है सेल पर आइटम या पर फाइल वो मेरे पास आई है। अगेन दिखने में ये दोनों बहुत कम है, लेकिन वेक्टीजे और फ्री पिक का जो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर वेक्टर फाइल बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। यहाँ पर ऑन एवरेज मेरी जो सेल्स हैं वो 400 से 500 के दरमियान होती हैं दोनों के ऊपर। वेक्टीजे पे ऑलमोस्ट 300 to 400 होती हैं, फ्री पिक के ऊपर 400 से 500 होती हैं। लेकिन इन दोनों के ऊपर जिसमें हमें ज़्यादा अर्निंग होती है अडोब स्टॉक और शटरस्टॉक, इन दोनों पे सेल्स कम होती हैं। इसमें इट डिपेंड्स, कभी कभी यहाँ पर 10 सेल्स होती हैं, कभी 20 होती हैं, कभी 5 होती हैं, कभी इवन कभी होती भी नहीं। तो ये बात है, तो इस केस में ये दोनों थोड़े से बेटर हैं। अब हम चलते हैं जो लास्ट पार्ट है हमारी वीडियो का, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट के कंक्लूजन के ऊपर कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है किस पे आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। तो बात यह है कि अगर आप लोग इमेजेस पे काम करते हैं, इमेज हमारा JPG फाइल, PNG फाइल के ऊपर, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा शटरस्टॉक बेस्ट फॉर इमेजेस, ठीक है। अडोब स्टॉक भी बेस्ट फॉर इमेजेस है, इमेजेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर आप लोग वेक्टर्स भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ अगर सोचें AI फाइल, आप लोग अडोब स्टॉक पे AI फाइल्स और इमेजेस को यूज़ करें। लेकिन जो वेक्टीज है वो फ्री पे क्या है, इसके लिए तो मैं टोटली रिकमेंड करूँगा जो लोग वेक्टर पर काम करते हैं वो लोग इस पर अपलोड करें फाइल्स को, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर्स की ज़्यादा डिमांड है एज़ कम्पेयर टू बाकी दोनों पे। आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ये जो चारों प्लेटफॉर्म है ये नॉन एक्सक्लूसिव है, दैट्स मीन आप लोग एक फाइल चारों पे अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग स्टार्टिंग में एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करें, फाइल्स को आप लोग सेव करते रहें। एट द एंड ऑफ क्रिएटिंग फाइल्स आप लोग सब पे वो सेम फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। तो जिस तरह मैंने कहा कि रिकमेंडेशन में मैं आपको कहूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं और वेक्टर फाइल पे काम करते हैं तो आप लोग फ्री पिक की तरफ जाएँ या वेक्टीजे की तरफ जाएँ। बेटर है कि आप लोग फ्री पिक की तरफ अपना काम स्टार्ट करें। अदरवाइज अगर आप लोग इमेजेस पे कंसंट्रेट करते हैं और इमेजेस में आप लोग फाइल खासकर JPG के ऊपर फोकस करते हैं तो आप लोग शटरस्टॉक की तरफ जाएंगे। ये वन ऑफ दी बेस्ट प्लेटफॉर्म आता है इमेजेस के लिए। और आप लोग यहाँ पर वेक्टर भी अपलोड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग इवन यहाँ वेक्टर भी अपलोड कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ वरना अदरवाइज कोई ना कोई कमेंट आ जाएगा, सर क्या हम वेक्टर अपलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग वेक्टर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रायोरिटी पे कहूँगा कि आप लोग इमेजेस को अपलोड करें।
तो ये थी हमारी एक थोड़ी सी लॉन्ग सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इनको सेपरेट भी करके बताऊंगा कि हम लोग दो प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन आज तक कंप्लीट कंपैरिजन था 4 प्लेटफॉर्म्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आएंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें और चैनल को फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, डिस्कशन के साथ, या फिर हम लोग एक न्यू प्लेलिस्ट के साथ मिलेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।